नमस्कार साथियों, मैं आज आया हुआ हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में, और ऑफिशियल काम से आता रहता हूँ। तो सोचा आज साथियों को कुछ प्राकृतिक दृश्य का दर्शन करवा दें। साथियों, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला। 1880 में बना ये संस्थान, जिसे पहले वायसराय निवास के तौर पे जाना जाता था। बिल्डिंग देखकर लगता है कि सुदूर इतनी दूरी से आकर के ब्रिटिश लोगों ने कितनी हिम्मत और मेहनत से ये कार्य करवाए होंगे। जिस शहर को हम शिमला के नाम से जानते हैं, इस शहर को पहाड़ों की चोटियों पर बसा करके उन्होंने भारत को क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से ये शहर दिया। साथियों, इस शहर में देखने पर लगता है कि कितनी व्यवस्था से, सिस्टमेटिक ढंग से उन लोगों ने काम किया और इसे भारतीय उपमहाद्वीप की ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर विकसित किया। इसके अलावा शिमला में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनका उन्होंने बहुत विकास किया और इस शहर को बनाकर भारतीयों के हाथ में सौंपा। बेहद खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में और बहुत ही अच्छी हाइट्स पर इतना बड़ा निर्माण कार्य करवाना। और साथियों, हैरानी की बात यह है कि पिछले 150-200 साल में इस बिल्डिंग का एक पत्थर भी नहीं हिला है। इतना मजबूत कार्य और इतना शानदार ढंग से इन्होंने इसका काम करवाया है कि आप इसका कार्य देख करके दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ये शहर। साथियों, ऑफिशियल काम से मैं अक्सर फील्ड विजिट पे रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि समय निकाल करके आप सब साथियों से बातचीत की जाए। और इसी काम के पलों के बीच में से कुछ समय निकालना पड़ता है। अभी पिछला सप्ताह जो है हमारा पूरी तरह से विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए थे और बहुत ही व्यस्त अपने शेड्यूल में से समय निकाल करके कार्यक्रम भी किया। और साथियों, आप सभी से मेरी ये बार बार अपील रहती है कि जो अपना सामाजिक अध्ययन का जो काम है, सामाजिक एकता का जो काम है, इसमें साथियों आप जी जान से जुटें, क्योंकि समाज की समृद्धि का माध्यम केवल शिक्षा और रोजगार ही है। मैं सबसे अक्सर ये अपील करता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय न गुजारें। करने योग्य काम बहुत सारे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन अनेकों स्थानों पे घटनाएं होती रहती हैं और हमारे कुछ साथी ऐसी घटनाओं से अत्यधिक विचलित हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे सरकार विरोधी, समुदाय विरोधी या किन्हीं अन्य समाजों के बीच में वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट न करें, क्योंकि ये आपको खतरे में डाल सकती हैं और आपके लिए एक बिना बुलाई आफत के तौर पे ये खड़ी हो सकती है। साथियों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक एक एक्टिविटी की
सरकार के पास, अधिकारियों के पास इसकी सूचना रहती है। इसलिए कभी भी कोई पोस्ट करें, जिम्मेदारी से करें। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल होते हैं, वो पूरी तरह से एक्सेस में होते हैं, और कोई भी पोस्ट शेयर करने से, फॉरवर्ड करने से पहले ये देखें कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है उसमें हम न पढ़ें तो ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारे संस्थान हैं, पुलिस हैं, न्याय व्यवस्था है। इसलिए अपनी बात ज़रूर रखें, लेकिन नियम और कायदों के अंतर्गत रखें। किसी भी पोस्ट से किसी व्यक्ति, किसी संस्थान, किसी समाज का, किसी समुदाय की हानि न हो। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि आए दिन समाज में अनेकों प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, और हमारे कुछ साथी अत्यधिक विचलित हो जाते हैं और ये सब कहने लग जाते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो हम एजुकेशन से जुड़े हुए साथी हैं, और ख़ासकर मैं समाज के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप तो जितना संभव हो सकें किसी भी प्रकार के ऐसे घटनाक्रमों से न जुड़ें। आप अपनी बात रखिए, सभ्य ढंग से रखिए। आप पुलिस विभाग को पत्र लिखिए, आप हमारी न्याय व्यवस्था से संपर्क कीजिए, लेकिन कभी भी कोई ऐसा क्रियाकलाप न करें जिससे आपकी नौकरी, आपकी गृहस्थी खतरे में पड़ जाए। तो साथियों, ये 5-4 मिनट का समय मिला था, इसी में आप लोगों से सोशल मीडिया पर जो आए दिन घटनाक्रम हो रहे हैं, कभी कभार हम उनको देखते हैं और अपने जिम्मेदार साथियों को भी बहुत ज़्यादा उद्वेलित देखते हैं। इसलिए मैंने ये मैसेज आपको पोस्ट करने की, आपको संदेश देने की कोशिश की है। हमारी न्याय व्यवस्था और हमारा देश का सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। यहाँ न्याय व्यवस्था विश्व के अनेकों देशों से बहुत बेहतरीन और बहुत मजबूत है। इतना बड़ा देश है, करोड़ों की आबादी है, घटनाएं होती हैं। विश्व के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है जहाँ घटनाएं नहीं है। जहाँ विश्व के विकसित देश हैं वहाँ भी अनेकों प्रकार के जघन्य घटनाक्रम होते हैं, लेकिन उसको टैकल करने के लिए, उसको निपटान करने के लिए तंत्र होता है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा लोकतंत्र है। कुछ साथी जो किसी विशेष प्रकार की विचारधाराओं से जुड़े होते हैं और वो समाज के लोगों को गुमराह करने में सफल हो जाते हैं, सरकार विरोधी टिप्पणियां करके। साथियों, ये लोकतंत्र है, यहाँ आपकी बात सुनी जाती है। आपके एक्सेस में आपके पास फ़ोन है, आपके पास कलम है, लेखनी, आज आप शिक्षित हैं, तो ऐसे घटनाक्रमों पर आप सीधे सरकार से संवाद कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं। समाज के जो बच्चे हैं, खासकर विद्यार्थी हैं, उन्हें इस प्रकार के घटनाक्रमों से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका समय बहुत कम है और बहुत कीमती है। इसलिए ऐसे किसी भी घटनाक्रम में खासकर विद्यार्थी न उलझें। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। हमारे समाज का जो बच्चा है उसे तो ये कई जन्मों में ये एक बार ऐसा मौका मिला है कि उसे शिक्षा का दर्शन हो रहा है, शिक्षा की ज्योति उसके जीवन में आ रही है। तो इस समय को वेस्ट ना करके, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को और अपने पैसे को नष्ट न करके अपने करियर पे ध्यान दें, और अपनी मजबूती के बाद अपने समाज पे अवश्य ध्यान दें, और अपने जीवन में पे बैक टू सोसाइटी का मूल मंत्र अवश्य धारण करें। आप कामयाब हुए, अपने परिवार को संभालें, अपने समाज को संभालें, अपने राष्ट्र को अपना टाइम, अपनी ऊर्जा और अपना धन अवश्य दें। धन्यवाद साथियों।